संत कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर जले पताल, संत ना होते संसार में तो जर मरता संसार। साहिब कहते हैं कि अगर संत संसार में नहीं होते तो काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि में जलकर संसार के लोग मर जाते। पर जो शीतलता हमारे जीवन में है, जो शांति हमारे जीवन में है, वो संत और सत्संग के प्रभाव से ही है। संतों ने सत्संग को आध्यात्मिक ब्यूटी पार्लर कहा है। ब्यूटी पार्लर का मतलब सब समझते हैं। ब्यूटी पार्लर का मतलब होता है जहाँ पर चेहरा को खूबसूरत बनाया जाता है। लेडीज ब्यूटी पार्लर होता है और आजकल तो जेंट्स ब्यूटी पार्लर भी चला गया। कहीं कहीं दुकान लगी होती है जेंट्स ब्यूटी पार्लर, अर्थात पुरुष भी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। जहाँ पर चेहरा को खूबसूरत बनाया जाता है उसे ब्यूटी पार्लर कहते हैं। पर सत्संग आध्यात्मिक ब्यूटी पार्लर है, जहाँ पर चेहरा को खूबसूरत नहीं बनाया जाता बल्कि चरित्र को सुंदर बनाया जाता है। चेहरे की खूबसूरती क्षणिक होती है। 20 साल 25 30 40 के बाद तो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना प्रारंभ हो जाती है। अब 50 के बाद में कोई आदमी ब्यूटी पार्लर नहीं जाता, उसको पता है कि वहाँ से भी हम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। 60 साल का तो ब्यूटी पार्लर का नाम भी भूल जाता है और 70 साल का तो आईना देखना भी भूल जाता है। 80 साल का आदमी अपने ही चेहरा अपने आँखों से देखना पसंद नहीं करता। कभी देखा नहीं होगा कि 80 साल का कोई आदमी बूढ़ा आईना देख रहा हो, कि आईना में अपना चेहरा संवार रहा हो, ऐसा किसी ने नहीं देखा। और मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति हो 80 साल का और आईने में अपना चेहरा संवार ले, तो अगर पोता पोती की नज़र पड़ गई कि दादा दादी चेहरा को आईना में संवार रहे कंघी तेल लगा के, तो हंसेंगे कि दादा क्या कर रहे हैं, दादी क्या कर रही है। मतलब कि अब आईना मत देखिए, आईना छोड़ दीजिए, भूल जाइए आईना, दर्पण तोड़ दीजिए। पर संत कहते हैं सत्संग आध्यात्मिक ब्यूटी पार्लर है, जिसकी सुंदरता 10 साल 20 साल 40 साल 80 साल नहीं, जन्म जन्म के लिए होती है। बुद्ध महावीर कबीर तुलसी नानक महर्षि मेही बाबा, ये सब आध्यात्मिक ब्यूटी पार्लर से इतना ज़्यादा सुंदर बने। अगर भौतिक ब्यूटी पार्लर में जाते तो चेहरा तक सीमित रह जाते, और चेहरा खूबसूरत बनाया जाता है। खूबसूरत और सुंदरता का अंतर सुनिए। खूबसूरत कहते हैं जिसमें सूरत को खूब सजाया जाता है, जैसे लिपस्टिक से, पाउडर से, काजल से, क्रीम से, खूब सूरत को सजाया जाता है, संवारा जाता है। और सुंदर का मतलब होता है, सु मतलब होता है अच्छा, सुंदर, अंदर से अच्छा, जिसका भाव अच्छा, जिसका विचार अच्छा, जिसका मन अच्छा, निर्मल हो, पावन हो, पवित्र हो, वो सुंदर होता है। आज खूबसूरती की होड़ लगी हुई है, सब खूबसूरत बनना चाहता है। एक बार एक लड़की एक प्रतियोगिता में भाग ली। प्रतियोगिता का नाम था विश्व सुंदरी प्रतियोगिता। टीवी में आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता होती है जिसमें
विश्व की सभी लड़कियां आती है और उस जो सबसे सुंदर होता है उसको ताज पहनाया जाता है। विश्व सुंदरी का ताज मिलता है, इनाम मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है। तो एक लड़की विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में भाग ली और वो जीत गई। प्रथम इनाम उसको प्रमाण पत्र मिला कि आप विश्व की सबसे सुंदर लड़की हो। दौड़ी दौड़ी घर आई और घर में अपने पिताजी से कहा कि देखो पापा, हम विश्व सुंदरी का प्रमाण पत्र लिए, हमको ताज मिला है, हम विश्व की सबसे सुंदर लड़की है। पिताजी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जाके अलमारी में प्रमाण पत्र को रख दो। लड़की को लगा कि विश्व सुंदरी हम हैं, चारों तरफ हमारे लिए तालियां बज रही है, लोग वाह वाह कर रहे कि वाह विश्व की सबसे सुंदर लड़की। और पिताजी के मन में कोई भाव नहीं, पिताजी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इतना बड़ा प्रमाण पत्र हम लेके आए हैं, पर पिताजी को थोड़ी भी प्रसन्नता नहीं, चेहरे में थोड़ी भी खुशी नहीं। लड़की ने कहा पापा बाहर देखिए ना, पेपर में, टीवी में, न्यूज में, सब में छप रहा है हमारा फोटो और चारों तरफ हमारा नाम है कि अमुक लड़की विश्व सुंदरी है, और आप हो कि थोड़ी भी चेहरे में प्रसन्नता नहीं, चेहरे में थोड़ी भी खुशी नहीं, आपको कुछ लग नहीं रहा है। पिताजी ने कहा बेटा ये प्रमाण पत्र कितने साल काम आएगा? कहा 5 साल तक, 5 साल बाद में फिर विश्व सुंदरी का चुनाव होगा, फिर दूसरी लड़की विश्व सुंदरी बनेगी। अभी हम 30 के हैं, 35 के हो जाएंगे, तो 35 साल के बाद में हम विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे। 30 साल एक उम्र होता है, 25 से 30 साल की लड़कियां या 20 से 30 साल की लड़कियां ही इसमें भाग ले सकती, एक नियम होता है। कहा 5 साल बाद में आपको कोई विश्व सुंदरी कहेगा, फिर तो दूसरी लड़की विश्व सुंदरी बन जाएगी। कहा हाँ सही बात, 5 साल बाद तो मुझे कोई नहीं कहेगा, लेकिन 5 साल तक तो हूं ना। कहा ऐसी सुंदरी बनो कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल आप जितनी बूढ़ी हो जाओ और मर जाओ, मरने के बाद भी आपकी सुंदरता कायम रहे। ऐसी कोई ब्यूटी पार्लर में जाओ और सज सवर कर आओ। लड़की ने कहा ऐसा कोई ब्यूटी पार्लर नहीं कि 80 साल की बूढ़ी जवान हो जाए, सुंदर बन जाए, ऐसा कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है। कहा है, कहा संतों की संगति और सत्संग, जिसमें जाने के बाद जितना बूढ़ा होता है आदमी उतना ही सम्मानी, उतना ही पूज्य और उतना ही प्रतिष्ठित होता है, उतना ही उसका जीवन निखरता है और संवरता है। सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में जाके बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, नानक सब ने अपने जीवन को, मीरा ने, सबरी ने, अनुसुईया ने, इन्होंने अपने जीवन को सुंदर बनाया। हम चेहरा, कपड़ा और मकान को ही सुंदर बनाने में अपने जीवन को खराब कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। कभी ध्यान ही नहीं आता हमको कि हम अपने जीवन को भी सुंदर बनाएं। हमको ध्यान है कि सत्संग में जाना है तो थोड़ा साफ सुथरा अच्छा कपड़ा पहने, क्योंकि 4 लोग देखेंगे। इसी प्रकार परिवार में, समाज में हम रहते हैं तो 4 लोग वहाँ भी रहते हैं, सास, ससुर, गोतनी, देवरानी, जिठानी, पति, बेटा, बेटी, पड़ोसी, वहाँ भी लोग हमको देखते हैं। और हमको देखते हैं तो केवल हमारा चेहरा नहीं देखते, चेहरा के साथ साथ हमारा चरित्र भी देखते हैं, हमारा व्यवहार भी देखते हैं।
हम वहाँ भूल जाते हैं कि यहाँ भी कोई हमें देख रहा है। हम सत्संग स्थल में जाते हैं या शादी पार्टी में जाते हैं तो हम बड़े सजते संवरते हैं कि वहाँ कोई देखेगा हमको, तो ठीक ठाक से जाएं, अच्छे से जाएं, नहीं तो कोई टोक देगा कि कपड़े में दाग है, कि गंदा है, कि फटा है। इसी प्रकार परिवार में, समाज में रहते हैं तो हम अपने स्वभाव को सुंदर बनाए। अंदर से सुंदर बनने की कला ही ये सत्संग है। और जिसका अंदर से सुंदर हो जाता है उसका बाहर से चाहे रूप जैसे ही हो, काला हो, कुरूप हो, नाटा हो, लंबा हो, वो इतिहास में पूज्य हो जाता है। जैसे सबरी का नाम आता है कि सबरी देखने में बड़ी सुंदर नहीं थी और ना ही उसका रूप बड़ा सुंदर था, लेकिन भगवान श्री राम सबरी के भाव, सबरी की सेवा, सबरी की श्रद्धा और भक्ति से इतने प्रभावित हो गए कि रूप वालों के घर नहीं गए, धन वालों के महल में नहीं गए, पर सबरी की कुटिया में भगवान श्री राम चलते चलते पहुंच गए। इसीलिए भगवान हो या इंसान हो, घर के आदमी हो या बाहर के आदमी हो, सभी आदमी हमारे रूप को तो देखते हैं, पर 1 मिनट 2 मिनट पर घंटों जो देखते हैं वो हमारे स्वभाव को देखते हैं। रूप को आदमी 1 2 3 मिनट देखेगा, पर हमारे स्वभाव को, हमारे व्यवहार को, हमारे कर्म को आदमी घंटों देखता है, सालों देखता है, और जब तक जीवन है तब तक देखता है, और मरने के बाद भी देखता है। जैसे कोई आदमी मर जाता तो कहते बड़ा भला आदमी था, बड़ा अच्छा स्वभाव था, मर गया फिर भी वो हमारे स्वभाव को देख रहा है। और बुरा आदमी रहता तो कहते वो बहुत बेकार था, मर गया लेकिन उसकी बुराई अभी छूटी नहीं, उसका स्वभाव अभी बचा हुआ है, ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था, बहुत बेकार आदमी था। जो चीज कभी नष्ट ना हो, जो चीज कभी समाप्त ना हो, उसको संवारने का, उसको सुंदर बनाने का प्रयत्न कीजिए। सबसे सुंदर होना चाहिए हमारा मन, और इस सत्संग मन को ही धुलने का तीर्थ स्थान है।